अगर आपकी जीभ के ऊपर किसी तरीके का घाव, छाला या अल्सर की समस्या है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपको भी ऐसे छाले बार बार बन रहे हैं, वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उसमें किस तरीके की समस्या हो रही है, और ख़ास इम्पोर्टेंट बात है कि ये छाला आपका कैसा दिखता है और इसका कारण जान के हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। दोस्तों, छाले की एक आम समस्या है, लेकिन जब ये छाला आपको बार बार परेशान करता है, ये ठीक नहीं हो पाता है या लंबे समय लगता है, तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर टेंशन आने लग जाती है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि किस तरीके का छाला आपको क्यों हो रहा है, आप उसको पहचान के किस तरीके का इलाज करवाएं, इसकी टोटल जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो चलिए बात करते हैं छालों के इस प्रकार की कि किस किस तरीके के छाले किस कारण से बनते हैं। तो पहला कारण, सबसे मोस्ट कॉमन कोज है इनका इंजरी, यानी मुंह के अंदर आपकी जीभ को कोई चोट लग जाती है, चाहे आपके दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, कट जाती है, या कुछ खाने पीने की वजह से आपकी जीभ पर चोट लग जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ये छाला आपका बड़ा रूप ले लेता है। अब इसके अलावा इंजरी कैसे भी हो सकती है, आपको एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से जो छाला बनता है वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ जो छाले होते हैं वो रिपीटेड होते हैं कि आपका दांत है वो तीखा हो गया, बार बार आपके दांत जीभ के लग रहा है, तो छाला ये लंबे समय ले सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कोज होता है जीभ के ऊपर छाले होने का, वो है आपका स्ट्रेस। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस की वजह से छाले कैसे बनते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, पेट में आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, उसकी वजह से धीरे धीरे डिस्टर्ब होते होते आपकी जीभ के ऊपर कई बार 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 छाले बनने लग जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन कोज के अलावा कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, आप कुछ दवाइयाँ ऐसी खा रहे हैं, उनकी रिएक्शन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुंह के अंदर हो गया, गले में हो गया, तो भी आपकी जीभ के ऊपर छाले बनने लग जाते हैं, या पेट के अंदर भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको जीभ पे छाले देखने को मिल सकते हैं, या महिलाओं में या पुरुषों के अंदर कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें सामने आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी अननोन चीज़ें भी होती है जिसके अंदर छाले अलग तरीके के बनते हैं, यानी अनकॉमन जो अल्सर होते हैं, घाव होते हैं, उनमें होता है ओरल लाइकन प्लेनस के छाले, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल कैंडिडाइसिस। ये जो छाले बनते हैं, जैसे ओरल कैंडिडाइटिस तो चलो अपन मान सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, लेकिन इनके जो घाव बनते हैं ये भी लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये जो मोटे मोटे कारण हैं जिनको आपको पता चल जाता है कि ये कारण है, तो उसका हम ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये छाले अगर आपको लंबे समय तक बार बार बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, और ये आपको कैंसर की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप नेग्लेक्ट नहीं करें कि आपकी जीभ का छाला कॉमन है, बार बार बन रहा है, ठीक हो जाता है, या कुछ दवाई आप लगा देते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार बनना एक सही इंडिकेशन नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को पहचानिएगा कि आपको किस तरीके का छाला है। आपको इनमें से किसी भी तरीके का छाला है, उसका समाधान होम्योपैथी के अंदर हो सकता है, लेकिन कई बार लुक ऐसा दिखने को मिलता है कि डॉक्टर को भी सस्पेक्ट होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। कुछ ऐसे छाले बनने लग जाते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया के छाले हैं, इसमें ये होता है कि कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये छाला ठीक होने में भी काफ़ी समय लेता है। इवन छोटी सी हम ओरल कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रस बोलते हैं, उसके अंदर भी छाले कई बार डीप हो जाते हैं, लंबे समय तक हील नहीं होते, तो वो भी कैंसर का रूप ले सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करें। अब होम्योपैथी इनको कैसे ठीक कर सकती है, मैंने आपको कारणों पे ऊपर जोर डाला, इसलिए डाला कि आप उनके कारणों को पहचानें। कहीं आप स्ट्रेस से परेशान हैं, आपका डाइजेशन खराब है, आपके खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें जा रही है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रही उसकी वजह से आपको छाला बन रहा है, यानी उसके कारण को अगर पहचानेंगे तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन भी आपको बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से आप अपने नॉर्मल छाले या कुछ ऐसे छाले जो लंबे समय से आपको हो रहे हैं उनके अंदर आप राहत पा सकते हैं। तो सबसे कॉमन मेडिसिन जो इन किसी भी तरीके के छालों में आप यूज़ कर सकते हैं वो है टेरेक्सेकम। टेरेक्सेकम आप मदर टिंचर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको पेट से संबंधित समस्या है, आपको जीभ पे बार बार छाले बन रहे हैं, सफ़ेद तरीके के छाले बन रहे हैं, तो आपका टेरेक्सेकम बहुत अच्छी हेल्प करेगी। आपकी लीवर की समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी, आपके डाइजेशन को ठीक करेगी, और इन छालों से आपको परमानेंटली राहत देगी। सेकेंड मेडिसिन है आपकी काली म्यूर। काली म्यूर के अंदर क्या होता है, आपकी जीभ के अंदर सफ़ेद कोटिंग सी आ जाती है, कोटिंग के साथ आपको बार बार छाले बन रहे हैं, तो भी आप काली म्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 6x पावर को आप 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसने के यूज़ करिए, आपको जल्दी राहत मिलेगी। थर्ड नंबर की कॉमन मेडिसिन है जिसका नाम है मर्कसोल।
मर्कसोल के अंदर क्या होता है कि मुंह के अंदर लार ज़्यादा आने लग जाती है पेशेंट को, मुंह के अंदर लाल छाला बन जाता है, रेडिश दिखता है, एकदम देखने में ऐसा लगता है रेड रेड छाला है, वो बार बार बनना स्टार्ट हो जाता है, तो मर्कसोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट एंड कॉमन जो मेडिसिन जिसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स को मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरीके के छाले में आपकी हेल्प करती है। लेकिन जहाँ पर वाइटिश कलर का आकर सफ़ेद कलर का छाला देखने को मिल रहा है, वहाँ पर मुंह का आपका सूखा सूखा सा रहता है, तेज़ दर्द की शिकायत है, तो बोरेक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरेक्स आप 30 पावर के अंदर, 3x पावर के अंदर किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ओरल कैंडिडाइटिस या ओरल थ्रस की प्रॉब्लम है, उनको 3x में यूज़ करना चाहिए। इसकी 2 गोली को 3 में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से छालों के लिए बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन होती है, लेकिन ज़रूरी क्या है, इसके कारण को पहचान के इलाज किया जाए। अगर आपको भी टंग अल्सर, जीभ का छाला आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।